हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले 10th क्लास का मैथ जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल आया होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि पिछली क्लास में यानी 9th क्लास में आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का नाम सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या कि जिस संख्या को p बाटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा परिभाषा है, यदि किसी संख्या में अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो तथा हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण है इसका 5 3/4 -5/6 0 -3/-7। ये क्या हुआ? ये हुआ परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है? यानी कि अपरिमेय संख्या यानी कि जिस संख्या को p बाटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन है, बोर्ड पर लिखा हूं। जिस संख्या को p बाटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में है √3, √7/8, -√5/3 और 5/√2। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या पूरा हो गया और ये अपरिमेय संख्या क्या हो, दोनों क्या करेंगे, लेकर एक साथ मिला देंगे। जो समूह प्राप्त होगा उसी समूह को क्या बोलेंगे, हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। उसके बाद एक आता है, क्या है भाई, एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है कि किसी कठिन समस्या को, कितनी बड़ा कठिन समस्या हो, उसको क्रम बाय क्रम हल करने की प्रक्रिया जो होगी उसी प्रक्रिया का बोलेंगे हम एल्गोरिथम बोलेंगे। यानी कि सटीक परिभाषा इसका है कि किसी कठिन समस्या को क्रमानुसार हल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने विभाजन से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किए जो इस प्रकार है। बोले कि यदि a पूर्णांक में b पूर्णांक से भाग दिया जाए तो भागफल क्यों आता है और शेषफल r हो तो। ठीक है। यहां पर है वही चीज, बोले कि दिखा दिए भाग देकर, बोले कि a पूर्णांक में b पूर्णांक से भाग दिया जाए तो भागफल q और शेषफल r हो तो। ठीक है। और इसी को हम हिंदी में लिखे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो है भाज्य क्या है, a है, भागफल भाजक क्या है, b है, और भागफल q है और शेषफल r है। इसमें क्या किया, b और q में गुणा किया गया है और इसमें क्या करें, r को जोड़ दिया गया है। तो उसी चीज पर ये बना हुआ है, a बराबर bq प्लस r, जहां r के मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। ठीक है। लेकिन r के मान b से छोटा होगा। ठीक है। ये जो चिन्ह दिख रहा है ये क्या है, चिन्ह लाइन नहीं है, ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है। एक बार फिर से, a बराबर bq प्लस r, जहां r के मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा लेकिन r के मान b से छोटा होगा। ठीक है। तो इसी सूत्र पर आपका प्रश्नवाली 1.1 जितना प्रश्न होगा उसमें पूरा बनेगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो